आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में जिंक का स्प्रे हमें कब करना चाहिए, यानी हमें खड़ी फसल में जिंक का छिड़काव कब करना चाहिए। इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने अन्य किसान भाई के साथ। आप वीडियो साझा भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें जिंक का स्प्रे अपने गेहूँ की फसल में कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में, कौन से जिंक हमें डालनी होती है। किसान साथियों, मैं आपको बताते चलो, जिंक ज़्यादातर किसान भाई तीन तरह से यूज करते हैं। एक आती है, पहली आती है जो जिंक आती है 33% वाली, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों होता है। 21% वाले में भी जिंक और सल्फर होता है। और इसके साथ साथ तीसरी जिंक आती है जिसको हम एल्टीए जिंक बोलते हैं, जिलेटेड जिंक बोलते हैं। तो जो 33% वाले जिंक आती है, जिसको हम मोनोहाइड्रेट जिंक के नाम से जानते हैं, इसमें 33% जिंक पाया जाता है, 15% इसमें सल्फर भी पाया जाता है। किसान साथियों, जो दूसरी जिंक आती है जिसको हम 21% वाले जिंक बोलते हैं, जिसमें किसान साथियों 21% जिंक होता है, 10% सल्फर होता है, यानी इसको हम हेप्टाहाइड्रेट जिंक के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर हमें कौन से जिंक का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब हमें स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में हमें छिड़काव करना चाहिए। वैसे तो आप जिंक खाद का प्रयोग कभी भी आप अपनी फसल में कर सकते हैं। जब भी आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें तब तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है, अगर आप इस समय इस्तेमाल करेंगे तो इसका सर्वोत्तम लाभ आपको मिलने वाला है। अगर हम समय के बारे में जानें तो सबसे अच्छा समय होता है जब आप गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई करने के बाद आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। मान के चलिए 30 से 35 दिन, 40 दिन का वो समय होता है। 30 से 40 दिन का वो समय होता है जब सबसे अच्छा समय होता है। अधिकतम 45-50 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बाद में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआती अवस्था में डालेंगे तो जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छे से असर आपकी फसल पे इसका होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि हमें जो मोनो जिंक आती है 33% वाली, जिसमें 15% सल्फर भी पाया जाता है, इसका इस्तेमाल हमें कब यानी कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली सिंचाई के बाद करना है। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है, 33% वाले जिंक की आपको किसान साथियों 750 ग्राम मात्रा लेनी है। 750 ग्राम आपको जिंक सल्फर 33% वाला लेना है। और इसके साथ में आपको 3 किलोग्राम, आप 2 से 3 केजी जो दानेदार यूरिया आती है, इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा तो अच्छे से लाभ मिल जाएगा। आप चाहें तो 1 केजी भी यूरिया डाल सकते हैं। आपको तय करना कि हाँ, आपकी फसल में पीलापन थोड़ा बहुत है। अगर आप चाहते हैं नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाए तो आप 3 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम दानेदार जो यूरिया आती है इसकी बात कर रहे हैं। तो आप 2 से 3 केजी दानादार यूरिया डाल सकते हैं। 750 ग्राम आपको 33% वाली जिंक डालनी है। एक जो दूसरी जिंक आती है जिसको हम 21% वाली जिंक आती है, तो इसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा स्प्रे करना होगा, छिड़काव करना होगा। और इसके साथ भी आपको 1, 2 या 3 किलोग्राम, जो भी आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं। इतनी आपको यूरिया डालनी होती है, यानी 2 से 3 केजी दानादार यूरिया और 1 किलोग्राम आपको 21% वाले जिंक। यहाँ पे यूरिया को आपको ऐसे ही नहीं डालना है, यूरिया का घोल बनाना है। उसके बाद में आपको जिंक और यूरिया एक साथ में मिला के स्प्रे करना है, छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे जो तीसरी जिंक आती है, जो 12% वाली एडीटीए जिंक आती है, इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा यूज करनी है। साथ में 2 से 3 किलोग्राम जो दानेदार यूरिया आती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई जो यूरिया है इसके अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप बुझे हुए चूने के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बाज़ार से आपको चूना लाना है, उसको पानी में आपको भिगो के रख देना है। रात भर ऐसे रख दीजिए। मान लीजिए शाम को आप लाए तो शाम को ऐसे रख देंगे, जब सुबह हो जाएगी तो जो पानी बचता है उसी पानी को कपड़े की मदद से या फिर किसी भी छन्नी की मदद से छानने के बाद आसानी से उस पानी का भी उपयोग आप इसके साथ में कर सकते हैं। लेकिन आपको सिंगल जो आता है, मतलब सिंगल आपको जो जिंक है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा या तो आप यूरिया मिला लीजिए या फिर आपको बुझे हुए चूने के पानी के साथ उपयोग करना है, जिससे अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। और इसका स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं चलेगा। तो पहली बार अगर आपने मान के चलिए 35 दिन या 40 दिन के आसपास किया है, तो फिर से आप 15-20 दिन के बाद फिर से दोबारा से आप, मतलब 20 दिन के बाद दोबारा से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इतनी ही मात्रा आपको तब भी लेनी पड़ेगी। और अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो 33% वाली जो जिंक आती है, इसकी आपको 5 केजी मात्रा देनी है, यानी 5 किलोग्राम। और जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 7 से 8 किलोग्राम मात्रा देनी होती है। इसको आपको जब आप पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में,
तो 30 किलोग्राम के आसपास यूरिया, साथ में आपको 5 या 8 केजी आपको जो जिंक आती है 33% वाली 5 केजी और 21% वाली 7 से 8 केजी आपको मिला के यूज कर लेना है। तो जो भी आप अपनाना चाहें वो आप अपना सकते हैं। अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो आपको केवल एक बार डालना है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा। स्प्रे करने से असर जल्दी होगा, मिट्टी में देने से असर जल्दी नहीं होता, लेकिन हाँ लंबे समय तक ये आपके खेत में बनी रहती है। तो आपको तय करना है कौन सा तरीका बेहतर है। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो चैनल या वीडियो से संबंध में नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।